हेलो हाय नमस्कार। दिस इज खुशवंत पतनानी। आप सभी लोग हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन द क्लास लाइक ऑलवेज विथ प्रेयर एंड मेडिटेशन। ऑल ऑफ यू काइंडली क्लोज योर आईज, a broad smile on the face. Take a deep breath in and with a smile breathe out. फिर से एक बार गहरी सांस भीतर, मुस्कुराते हुए ब्रीथ आउट। एक बार फिर से लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out. Let us all pray for the best of this world. मेरे पीछे सभी लोग रिपीट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, संतुष्ट रहें। सभी की जीवन शैली स्वस्थ रहे, सभी संतुष्ट होकर जी सकें। हे ईश्वर, हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद कि आपके आशीर्वाद से और हमारी मेहनत से हम सभी ने वो लक्ष्य जिसको आपने हमारे लिए चुना है उसे प्राप्त कर लिया है। Thank you in advance that I have cleared NEET 2021, JEE 2021 in flying colors and have got admission into my dream college. Thank you in advance. Thank you. Thank you. Let's begin. धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। So, Klaus, let's start. ठीक है? मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन सामने ले आता हूँ, ठीक है, जिसको आप अपन को डिस्कस करना है। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, यस, सो आई थिंक मैंने क्वेश्चंस खोल लिए हैं। आई विल ब्रिंग देम इन फ्रंट ऑफ यू। यस, ओके। क्वेश्चन अगर विजिबल है, कैन यू ऑल रेज योर हैंड्स अगर ये क्वेश्चंस आपको विजिबल हैं तो। ग्रेट, ठीक है, बढ़िया। तो यस, यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। एक्सीलेंट। मुझे एक काम करो, आप ही लोग बताओ, है ना, इन क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। सो
right? So just a second. yes, तो मैं यहाँ से स्क्रीन एक एक बार करके आगे बढ़ाते जाऊंगा, आप लोगों को मुझे बताते जाना है, ठीक है? सो कैन वन ऑफ यू टेक द चार्ज? हर्ष और मे बी गौरी, एनी वन ऑफ यू? लास्ट टाइम आई थिंक करुणा हैड टुक द चार्ज. आप लोगों में से कोई एक चार्ज लो और रिवाइज कराते जाओ, ठीक है? फर्स्ट आई विल ब्रिंग द स्क्रीन. राइट, सो ओके गौरी, कैन यू टेल अस हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? यस, आप स्क्रीन यूज कर सकते हो. यस, गो अहेड गौरी, बोलो. Sir, we learnt about vector form of Coulomb's law. राइट, हमने वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को समझा, ठीक है, बढ़िया. व्हाट नेक्स्ट? हमने उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, ठीक है, ओके. Yes. हाँ, हमने फिर देखा Sir, कि हाँ, गो अहेड, बोलो. then we have learned that parallel and anti-parallel vectors. हाँ, राइट राइट. उसके बाद Parallel vectors make. हाँ, Then फिर हमने we had हाँ, question. राइट, आप हिंदी में बोल सकते हो, बी कंफर्टेबल. यस, गो अहेड. हमने क्वेश्चन किया जिसमें फोर्स फाइंड करना था. हाँ हाँ, और हमने इस क्वेश्चन में क्या एक खास बात सीखी थी गौरी, कि हमारे पास फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग आर कैप. और आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. ये हमें क्लियर हो गया था, राइट? आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, राइट? और हम हाँ, यस, गो अहेड. फिर हमने इसको क्या लिखा था? आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, राइट? क्योंकि राइट, याद आ रहा है ये? हाँ. है ना? ठीक, ग्रेट. फिर हमने इसी से फोर्स का ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था, राइट? ठीक है. उसके बाद ये क्या देखा था? इसको क्या बोलते हैं? पढ़ो. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट? हाँ. ओके ओके, क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल गौरी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि एफ नेट इज इक्वल टू F1 F2 प्लस वेक्टर F1 F2 F3. इसका मतलब sum of all forces. इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? sum of all forces. हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन व्हाट डू वी मीन सम ऑफ ऑल फोर्सेस? क्या ये लॉ ये बताता है, ये प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी एक पार्टिकल पर अगर हमारे पास कई सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो किसी एक पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है that is equal to the sum of the forces which are acting because of each particle individually. मतलब अगर मैं यहां से ये सारे पार्टिकल्स हटा दूं, ठीक है, और सिर्फ लेट्स से Q0 और Q1 को रखूं, और उस समय Q1 जितना फोर्स लगाएगा ऑन Q0 उसको ले लिया, और ठीक वैसे ही अपन बाकी सबको हटाते गए, फिर Q2 ले लिया, फिर Q3 ले लिया, फिर Q4 ले लिया, फिर Q5 ले लिया, फिर Q6 ले लिया, व्हाटएवर. तो इससे हमें समझ में आया कि अगर किसी एक पार्टिकल पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वजह से जो जो फोर्सेस हैं सबको सम करते चले जाएंगे, और उससे हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट? है ना? हाँ. ओके ओके, कूल. व्हाट नेक्स्ट? आगे अपन ने क्या देखा? इसके बाद आई थिंक वी सॉ, जस्ट अ मिनट, I think there's a repetition. ठीक है. Yes, go ahead. फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा था, राइट? ये वाला. इसमें हमने क्या पढ़ा था गौरी? कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल था, है ना, उसके ऊपर दो चार्ज पार्टिकल जो ए और बी पर प्लेस थे, उनकी वजह से नेट फोर्स इस सी पर कितना लग रहा है ना, ये अपन को निकालना था इस पॉइंट पर, जिसको मैंने
अभी यहाँ पर हाँ, हाईलाइट किया हुआ है विद पर्पल, राइट? तो अपन को इस पर नेट हाँ, निकालना था, और उसको उस फोर्स को कैसे, उस फोर्स के कौन कौन से पैरामीटर्स की बात की गई थी, बताना था कि उसका वेक्टर फॉर्म क्या है ना, वो फोर्स का हाँ, मैग्नीट्यूड कितना है, और उस फोर्स पर जो वो जो फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, राइट? राइट। फिर अपन ने हाँ, देखा कि सपोज अगर फोर्स की वैल्यू ऐसी आती है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, तो ये जो एफ एक्स है ये कहलाएगा एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स, और ये जो एफ वाई है ये कहलाएगा वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स, है ना? और फोर्स कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। और फिर हमने कहा tan थीटा विल बी इक्वल टू एफ वाई बाय एफ एक्स, जहां पे FY क्या है, जहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द, 45 डिग्री नहीं थीटा क्या है, व्हाट डज थीटा मीन हियर? एंगल ड्यू टू एक्स एक्सिस। हाँ, एंगल विच द नेट फोर्स इज मेकिंग विथ द एक्स एक्सिस। बिल्कुल बढ़िया, ओके ग्रेट, ठीक है। फिर अपन ने देखो यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया था, इंडिविजुअल की वजह से जो फोर्स आते हैं पहले वो कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने बस उनको सिंपली ऐड कर दिया, और ये एक स्पेशल केस था, है ना, जहां पर अपन ने देखा कि जो एक्स कंपोनेंट है और जो वाई कंपोनेंट है उसकी वैल्यू इक्वल थी, राइट? फिर हमने उससे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला। इनफैक्ट यहाँ पर आप एक करेक्शन कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला ऐसा मैग्नीट्यूड की साइन आ जाएगी, राइट? मैग्नीट्यूड, राइट, दिस इज द मैग्नीट्यूड। हाँ, हमारे पास मैग्नीट्यूड आया और एंगल आया जैसा आपने बोला, राइट, 45 डिग्री। उसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने इसका ये तीनों फॉर्म लिख लिए, वेक्टर फॉर्म, ये जो पहले आया था दिस वाज वेक्टर फॉर्म। उसके बाद अपन ने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देखा, राइट? फिर आप लोगों ने, राइट, इनमें इन चार में से कौन सा करेक्ट होगा, फोर्थ वाला चुना था, राइट? ये 45 डिग्री बन रहा है इसमें फोर्थ वाले में, जो अपन ने फोर्स को चुना हुआ है, ये फोर्स 45 डिग्री एंगल बना रहा है विथ द एक्स एक्सिस, ये आपने डिटरमाइन कर लिया था, क्योंकि दिस इज मेकिंग 135 एंगल, है ना? ये वाला भी 45 नहीं बना रहा है एक्चुअली एक्स एक्सिस के साथ, बिकॉज दिस इज एक्चुअली एक्स एक्सिस, है कि नहीं? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अपन को एंगल देखना था, बिल्कुल सही, ओके। यहां तक क्लियर है सब कुछ गौरी, है ना? यस सर। ओके, राइट। फिर अपन ने एक जनरल केस किया था, इस तरह के सभी वेक्टर्स के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला एक जनरल केस है, और अगर एक स्पेशल केस लेके देखा कि अगर x और y कंपोनेंट इक्वल होते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं, राइट? उसका स्पेशल सिनेरियो अपन ने देखा कि मैग्नीट्यूड हो जाता है इनमें से किसी का भी एक का कंपोनेंट टाइम्स ऑफ √2, और जो थीटा हो जाता है वो हो जाता है π/4। कब? जब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल, है ना? अपन ने एक स्पेशल केस देखा, ओके। उसके बाद फिर अपन ने एक और तरह का क्वेश्चन देखा कि कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इनिशियल मोमेंट पर एक्सेलरेशन कितनी है ना? वो अपन ने यहां से कैलकुलेट किया। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा क्या ये एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगी या कांस्टेंट रहेगी विद टाइम? तो आप लोगों ने बोला कि सर जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा ना, इस पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हो रहा है फ्रॉम Q0 एंड Q0, राइट? ए और बी से रिस्पेक्टिवली इसका डिस्टेंस कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन लगने के बाद। तो क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसीलिए फोर्स बदल रहा है, बिकॉज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। तो क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स के चेंज होने की वजह से देयर आर चेंजेस इन द एक्सेलरेशन आल्सो, राइट? इसीलिए एक्सेलरेशन वेरिएबल है, हमने ये समझा था। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है? तो आज अपन इसके लिए सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, राइट, क्विकली, ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अपने पास 4 चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एक स्क्वायर पर रखे हुए हैं। उस स्क्वायर के जो दो ये वाले साइड्स हैं, राइट, दे आर बेसिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इसका जो लेंथ है, एज लेंथ है, दैट इज ए। अपन अब इसको डिस्कस करते हैं, राइट? जस्ट ठीक है, तो अब अपन इसको डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद फिर ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, राइट? ओके, कूल। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन? गौरी, हर्ष, करुणा, इन कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क। एनीवन? क्लियर है सब कुछ? चलो ठीक है, इफ क्लियर देन लेट्स टेक अहेड।
ठीक है, तो पहले अपन असाइनमेंट के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अपन क्या सीख रहे हैं, अपन ने क्वेश्चन को क्विकली रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, अपन के पास इस तरह से ये रही y एक्सिस, ये रही x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर अपन ने चार्ज पार्टिकल्स रख दिए हैं। 4 पार्टिकल्स हैं जो एक स्क्वायर के एंड पर रखे हुए हैं, राइट। इसको बना भी देते हैं। इसको आप बोलो तो ब्लू से मार्क कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन, राइट, दिस इज अनदर वन। यहाँ पर भी एक है ओरिजिन पर, और इस जगह पे भी है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, फिर अपन ने नेक्स्ट क्या देखा था कि इनके ऊपर जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, अपन को नेट फोर्स निकालना था ऑन द पार्टिकल ए। ठीक है, ये ए है, राइट, और यू हैव दिस इज बी, सी एंड डी। ठीक है, सबके ऊपर जो नेट, सबके ऊपर जो टोटल हर एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, है ना। ओके, अब देखते हैं अपन को पार्टिकल नंबर ए पर, मतलब जो ओरिजिन पर है उस पर नेट फोर्स निकालना है ना, ऑन ए। नेट फोर्स ऑन ए कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस पर लगने वाला अपन फोर्सेस की कैलकुलेशन करते हैं। देखो, सबसे पहला लेट्स टेक फोर्स ऑन ए, राइट, ड्यू टू बी। ठीक, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी की वजह से देखना, हाँ, जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, क्योंकि रिपल्सिव होगा। सबसे पहले तो ये सोच लो फोर्स रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव, तो चारों के चारों, राइट, सिमिलर चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो रिपल्शन होगा, है ना। और बी की वजह से जो फोर्स है दैट विल बी अवे फ्रॉम द बी, राइट, अवे फ्रॉम पार्टिकल बी, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अपन को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ है, और वाई एक्सिस कौन सी, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इसीलिए अपन इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ जे कैप के डायरेक्शन में होगा, राइट, माइनस जे कैप। और वैल्यू अपन जानते ही हैं, है कि नहीं। सपोज अपन उस वैल्यू को एफ नॉट ले लेते हैं, राइट, राइट, तो ये एफ नॉट इज बेसिकली के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। आगे देखते हैं। ठीक है, या आप बोलो तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं कि Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर, राइट, अपॉन ए स्क्वायर, राइट, होल टाइम्स ऑफ माइनस जे। ठीक, या माइनस ले लिया अपन। फिर जो अगला फोर्स है, राइट, दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, है ना, वो कहां लगेगा, बैकवर्ड्स। देखो दिस वन, ऐसा, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ठीक है, बैकवर्ड्स अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगेन रिपल्सिव फोर्स है ना। क्या लिखेंगे अपन इसको, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस अगेन के इंटू क्यू स्क्वायर होल बाय ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई कैप, मतलब माइनस आई कैप पीछे की तरफ। ठीक है, उसके बाद कौन सा फोर्स हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा फोर्स बिकॉज ऑफ सी, राइट। सी की वजह से देखो जो फोर्स है दैट इज दिस वन, ये वाला फोर्स, ऐसा, इस डायरेक्शन में ऑन पार्टिकल नंबर ए, कुछ इस तरह से काम कर, राइट, ऐसा कुछ अलोंग द वाइट एरो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के, राइट, माइनस के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, डायगोनल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऑफ कोर्स देखो यहां पर here this is a, this is a, so this becomes a root 2, है ना, तो a root 2 का स्क्वायर, करेक्ट, a root 2 का
स्क्वायर। ओके, और इसके अलावा ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? चाहो तो इसको कंपोनेंट के टर्म्स में लिखो, है ना, कंपोनेंट के टर्म्स में लिखो। ऑफ कोर्स ये क्योंकि सिमेट्रिक है सब कुछ, सो दिस इज आल्सो 45, है ना, और दिस इज आल्सो 45, राइट। तो ये कंपोनेंट्स में काम करेगा बेसिकली। इसका कुछ कंपोनेंट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस और कुछ कंपोनेंट विल बी अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड्स, ऐसा कुछ। देखो यहाँ पर क्लियरली बनाते हैं। सो यहाँ पे अपना मेन पार्टिकल है एट द ओरिजिन, जिस पर अपन फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। वन फोर्स इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ऑल्सो अनदर फोर्स विच इज ऑलरेडी नोन, ठीक है। सो दिस वन इज बिकॉज ऑफ बी, है ना, दिस वन इज बिकॉज ऑफ बी। अब सी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको अपन ऐसा कुछ लिख रहे हैं, दिस वे, फोर्स ड्यू टू सी, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस फोर्स का एक कंपोनेंट ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि यहां पर ऐसा, ये वाला, राइट। सो दिस इज एफ सी का एक्स कंपोनेंट, और यहां पर एक कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। एफ सी का डाउनवर्ड कंपोनेंट। सपोज ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो सपोज अगर ये एंगल थीटा है, तो एफ सी एक्स, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सी से लगने वाले फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी, राइट, टाइम्स ऑफ, ये अपन इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे जो अपन ने लिखा दैट इज मैग्नीट्यूड, तो एफ सी टाइम्स ऑफ, राइट, कॉस थीटा, है ना, और एफ सी वाई जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, एफ सी टाइम्स ऑफ साइन थीटा, राइट। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, एफ सी इज इक्वल टू माइनस एफ सी कॉस थीटा आई कैप माइनस एफ सी साइन थीटा जे कैप। क्यों लिखा है अपन ने ऐसा, बहुत सिंपल है। ये जो एफ सी है, दिस इज नथिंग बट दिस फोर्स। पहले अपन ने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है, और ये जो कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास कभी भी आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल जाए, है ना, फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड पता चल जाए और उसको कंपोनेंट के टर्म्स में लिखना हो, तो अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ, सपोज अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा इस फोर्स का, या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, है ना, दैट विल बी एफ कॉस थीटा, राइट, और जो y कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी एफ साइन थीटा। हाँ, साइन जो है अब इसकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में है। जैसे हमारे केस में ये माइनस ऑफ एफ हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। उसी तरह से यहां पर भी माइनस ऑफ एफ सी साइन थीटा हो रहा है, व्हाई, बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अपन ने पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया इस केस में, और फिर इस मैग्नीट्यूड को यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, राइट। और क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है, राइट, हम जानते हैं कि किसी भी एक स्क्वायर के लिए, एक स्क्वायर दिया हुआ है ना, हम जानते हैं कि किसी भी एक स्क्वायर के लिए जो डायगोनल होती है दैट डिवाइड्स दिस एंगल एट द वर्टेक्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, मतलब 90 को ये टू इक्वल हाफ्स में स्प्लिट कर रही है डायगोनल, राइट। तो हमारे पास यहाँ जो फोर्स निकल के आ रहा है, देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो अभी जो मैंने एंगल थीटा किसको लिया है, देखना, हाँ मैं मार्क करता हूँ, इसको अपन ने थीटा लिया हुआ है, राइट। तो वर्टिकली ऑपोजिट से थीटा कितना हो जाएगा, 45। क्लियर हो रहा है ना सबको, ये थीटा कितना हो जाएगा, 45। इसीलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की जगह 45 रखेंगे, यहाँ पर भी थीटा की जगह 45 रखेंगे, करेक्ट। तो इससे अपन के पास एफ सी यानी कि नेट एफ सी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। फिर अपन इन तीनों को ऐड कर लेंगे। क्लियर हो रहा है सबको, है ना, इसको करते हैं, देखो। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है एफ सी, वो कितना आ गया, देखो,
FC इज नथिंग बट FC cos थीटा, है ना, मतलब cos 45। तो FC cos थीटा आई कैप प्लस FC sin थीटा जे कैप, और आप चाहो तो माइनस साइन इसी में इंक्लूड कर लो, चाहो तो, है ना, यहीं पर कर लो fx और fy में, और चाहो तो अलग से बाद में दे सकते हो, राइट। सो यू कैन, लेट्स से वी आर राइटिंग माइनस साइन, मतलब ये हमारे विल के ऊपर है हम कब माइनस साइन यूज करते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म था, है ना, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो fx इनफैक्ट fcx आई कैप प्लस fcy j कैप, ठीक है, जहां पर fcx इज इक्वल टू माइनस fc cos थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है, देखो fc कितना आया था अपने पास, यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं, राइट, इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, है ना, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इंटू जो थीटा है वो कितना है 45 डिग्री, है कि नहीं, तो cos थीटा यानी कि cos 45, राइट, cos 45 इज 1/√2, है ना, तो अपन के पास ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2√2 a स्क्वायर, ये क्या आया, x कंपोनेंट आ गया, किसका x कंपोनेंट, C से लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट, ठीक। उसके बाद y कंपोनेंट भी कुछ वैसे ही आएगा, माइनस के, जस्ट अ सेकंड, क्यू स्क्वायर होल बाय 2√2 a स्क्वायर, है ना, राइट। अब अपन क्या करते हैं, तीन फोर्सेस आ चुके हैं अपन के पास, है ना, सबको ऐड अप कर देते हैं, सो वी विल हैव फोर्स ड्यू टू B, फोर्स ड्यू टू D एंड फोर्स ड्यू टू C, इसको ऐड करते हैं, फोर्स ड्यू टू B, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि नहीं, यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि नेट फोर्स, राइट, ऑन A is due to force due to B plus force due to D plus force due to C, लेकिन याद रखो this is always in the vector form, ये वेक्टर फॉर्म में एप्लीकेबल होती है इक्वेशन, राइट, तो अपन ने सबको वेक्टर फॉर्म में यहाँ डालना है, देखो क्या क्या आंसर आएगा, फोर्स ड्यू टू A, फोर्स ऑन A ड्यू टू B is minus के क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर J कैप माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर J कैप, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्स ड्यू टू D, है ना, वो कितना आ रहा है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर आई कैप, ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आई कैप। अच्छा, फिर अगला देखो, फिर है FC, राइट, तो ये अपन ने यहां निकाला है ओवर हियर, FC, है ना, दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2√2 a स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप, माइनस साइन अपन ने कॉमन ले लिया, सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय 2√2 a स्क्वायर आई कैप माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2√2 a स्क्वायर जे कैप। अब अपन क्या कर सकते हैं, सवाल दोबारा देख लेते हैं, है ना, अपन से सवाल में पूछा गया था व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, बस ये निकालना था, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, हम लोग अब बस यहाँ पर J और I कंपोनेंट्स को एक साथ ले आते हैं, देखो I कंपोनेंट में क्या क्या है भाई, देखो माइनस के क्यू स्क्वायर, है ना, और इनफैक्ट माइनस के क्यू स्क्वायर आप लोग देखोगे ना कॉमन है हर जगह अपॉन A स्क्वायर, तो अपन एक काम करते हैं माइनस के क्यू स्क्वायर बाय A स्क्वायर को एकदम ही कॉमन ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद I के साथ क्या क्या आ जाएगा, I के साथ आएगा 1, राइट, प्लस 1/2√2, राइट, आई कैप, करेक्ट। उसके बाद प्लस J के साथ क्या क्या आ जाएगा, J के साथ आएगा फिर से 1 प्लस 1/2√2 J कैप, राइट।
अब अपन क्या करते हैं, अपन को ये भी दिख रहा है, ये भी कॉमन है, तो अपन लिखेंगे माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/2√2 राइट, टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप राइट। तो ये आ गया अपन का नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए राइट ड्यू टू बी सी एंड डी, है ना। ये हुआ अपना नेट फोर्स की वैल्यू। इसको अपने पास एक बार लिख लो, ठीक है। एक बार आप लोग लिख लेते हो राइट ये दोनों पेजेस, फिर अपन नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं। ये लिख लो सभी लोग अपने पास, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेस करो, ठीक है, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेस करो। काफी अच्छे लेवल के सवाल हैं, ठीक है। अब मैंने जानबूझ के थोड़े से अच्छे लेंदी क्वेश्चंस दिए ताकि अब बनाओ और कॉन्सेप्ट्स खुलते चले जाए, राइट। दैट इज द एम अपना यहाँ पर, राइट। और कैसे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं ये समझ में आने लगे हर सवाल के साथ। तो जैसे इस सवाल में अपन ने क्या सीखा, देखो इस सवाल में अपन ने ये सीखा है कि अपन के पास अगर कभी ये वाले फोर्स तो निकालना आसान था, मतलब बी की वजह से और डी की वजह से, लेकिन सी की वजह से फोर्स जो लग रहा है उसको अगर अपन को निकालना है ना। हमको सपोज एंगल इनिशियली नहीं पता है, उसका एक्स कंपोनेंट नहीं पता है, वाई कंपोनेंट नहीं पता है, तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि अपन ने नेट फोर्स का पहले एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म है ना, इसलिए यहां पर एक साइन ले लो इस तरह से। तो अपने पहले ये एक्सप्रेशन लिख लिया, फिर इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग से निकाला, है ना, और उसके बाद वो एक्सप्रेशन में वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अपन ने इस तरह से नेट फोर्स ऑन बाय सी निकाल लिया, ये वाला जो पार्टिकल था अलोंग द डायगोनल, यहां पर दिस वन, दिस पार्टिकल, इस सी की वजह से इस ए पर कितना फोर्स लग रहा था वो अपन ने कैलकुलेट किया। दिस वाज सी, दिस वाज ए, ठीक है, राइट। जैसे ये फर्स्ट पेज हो जाए, ठीक है, हैंड रेस करना, ओके, गुड, ओके। सेकेंड पेज जैसे ही हो जाए हैंड डाउन कर लेना, ठीक है। यू कैन कीप योर हैंड्स रेज्ड जब तक ये सेकेंड पेज अपने पास लिखते हो, समझ समझ के लिखना, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझो जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से समझो पहले। Sir, I have a doubt. एक मिनट, हाँ पूछो करना। Sir, can't we take, we have to take A cap, right? We have to find the A cap for force by C. So can't we take it directly, like we know the coordinates for एक बार दोबारा से for क्वेश्चन क्लियर करो, एक बार करो ना, क्या पूछना चाह रही हो, किस स्टेप में और कहां पर एग्जैक्टली, हाँ बोलो। so no, yeah, I'm asking about a different steps, sir. I mean, like a different approach for the हाँ हाँ, यस गो अहेड, FC, हाँ find FC. हाँ हाँ। So can't we take it directly? We have to find the R cap for force by C. ओके हाँ, देखो एक और अप्रोच पॉसिबल है, एक काम करते हैं, पहले वेट करते हैं, जस्ट लेट्स वेट अंटिल गौरी एंड हर्ष राइट इट। गौरी हर्ष ये हो गया है क्या, पेज 2 हो गया है, लेट मी नो, you can maybe raise your hands if done. Is the page 2 done at both, for both of you also? Yes, sir. Okay, all right, Harsh also says a yes, ठीक है, तो अपन देखते हैं। हाँ, so Karuna is asking कि सर आपने जो पिछली बार तरीका बताया था, can we also go ahead with that? देखते हैं, ओके, देखो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, राइट। सो मैं आप लोगों को इसीलिए अलग अलग तरीके सिखा रहा हूँ, राइट, ताकि जो आपको तरीका एग्जाम में सूझे और जो ज्यादा आसान लगे, फिर अपन ने वो तरीका बाद में चूज कर लेना है, राइट। सो वन वे इज आप वही नेट फोर्स का फॉर्म लिखो, F इज इक्वल टू, राइट, जो भी फोर्स की वैल्यू है टाइम्स ऑफ आर कैप, राइट।
तो अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ एक फोर्स की बात कर रहे हैं जो सी की वजह से लग रहा है। सी कहाँ पर है, यहाँ प्लेस्ड है, इस जगह यहाँ सी प्लेस्ड है, राइट। और हमें पता है कि अलोंग एक्स एक्सिस वो ए डिस्टेंस की दूरी पर है और अलोंग वाई एक्सिस भी वो ए डिस्टेंस की दूरी पर है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब अपन को ये वाले डायरेक्शन के अलोंग ये आर कैप निकालना है, दिस आर कैप, है ना। तो ये आर कैप कैसे निकल सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो हमें एफ नॉट पता चल जाएगा सबसे पहले। एफ नॉट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन सी एंड ए, है ना। या आप लिख सकते हो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी, ऑन ए ड्यू टू सी। तो देखो जिस पर लग रहा है उसको अपन पहले लिखेंगे, जनरली ये तरीका होता है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी। तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो। तो नेट फोर्स की वैल्यू एफ नॉट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। क्योंकि इस केस में दोनों की ही वैल्यू Q है, तो आई कैन राइट दिस इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये आर हो गया, है ना। और इस आर की वैल्यू है a√2, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एफ नॉट। फिर आर कैप जो आप कह रहे हो करना निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज आर वेक्टर, राइट, होल बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए ना आपको आर वेक्टर पता होना चाहिए, मतलब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले, मतलब इसका आर कैप निकालने से पहले आर वेक्टर का अगर आप वैल्यू लिख सको आर वेक्टर को, है ना, तो अपन आर को ऐसा लिखते हैं, देखो आर, है ना, विल बी गिवन बाय माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप, राइट। देखो ये वाला वेक्टर है आर, आई जस्ट मार्क इट, दिस इज वेक्टर आर, है ना। तो इस वेक्टर आर को अपन कैसे लिख सकते हैं, दिस इज जस्ट द ऑपोजिट। अगर आप समझना चाहो आर वेक्टर यहाँ क्या है, ये आर वेक्टर क्या है, इट इज माइनस ऑफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, राइट, माइनस ऑफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। सी का पोजिशन वेक्टर अगर लिखना चाहते तो कैसे लिखते, देखो ऐसा, अगर सी का पोजिशन वेक्टर लिखना चाहते तो कुछ इस तरह से लिखते, यही होता है पोजिशन वेक्टर। यहाँ पर सी है ना, और अपन ने सी का ऐसा पोजिशन वेक्टर लिख दिया। इसका ठीक ऑपोजिट क्या है हमारे केस में, आर है, क्योंकि आर इज एक्टिंग, मतलब जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि रिपल्शन में क्या होता है, मतलब लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन। तो फोर्स जो लगता है वो ऑन सी इज ट्राइंग टू मेक श्योर, फोर्स बाय सी इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि ए दूर चला जाए, है ना। इसीलिए जो फोर्स है दैट इज in the opposite direction of r cap, actual r cap, right, in the opposite direction of r cap। आप ऐसा समझ सकते हो, right। तो अपन ने यहाँ पर सपोज इस तरह से कुछ r cap बनाया, इस तरह से कुछ r cap बनाया, ये एक्चुअल r cap है, इसको अपन पोजीशन वेक्टर लिखे वो शायद ज्यादा सही होगा, है ना, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर r cap की हमने वैल्यू लिखी, देखो आर ओसी वेक्टर क्या हो जाता, ओसी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सी देखो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स है a कॉमा a, है ना। याद करो अपन ने पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट इज ओसी इज गिवन एज ए आई कैप प्लस ए जे कैप। इस वजह से जो आर है, राइट, दैट इज द वेक्टर विच इज ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, जिसके बीच में अपन को फोर्स निकालना है, ठीक है। दैट आर इज गिवन एज माइनस ऑफ OC, ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ AI कैप प्लस AJ कैप, राइट। यहीं से मैंने निकाला माइनस AI कैप माइनस AJ कैप, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, यहीं से कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, दैट इज a√2। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया इसका r का। तो r हम क्या लिखते हैं एज अ वेक्टर, r इज गिवन एज r का मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन वेक्टर। दिस इंप्लाइज यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर इज r कैप अपॉन r, है ना, दैट इज माइनस a i कैप माइनस a j कैप
होल बाय a√2, है कि नहीं, ऐसा। फिर आगे क्या लिखेंगे, therefore r cap is equal to minus of 1 by √2 I cap minus of 1 by √2 j cap, राइट। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर हो रहा है क्या करुणा? Yes, sir. अब क्लियर हो रहा है, बिल्कुल लिख सकते हो, ये भी एक तरीका है अप्रोच करने का, बिल्कुल लिख सकते हो। Yes, sir. हाँ, Yeah. तो आई थिंक वी शुड गेट द सेम आंसर ईदर केस, राइट। एक बार देख लेते हैं, मैच करते हैं। तो इससे हमारे पास हमने क्या निकालने की कोशिश किया, जो फोर्स है दैट इज बाय सी, यानी कि डायगोनल के अलोंग जो दो पार्टिकल्स हैं उन पर जो उसके अलोंग जो फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स सी को निकालने की हमने कोशिश किया। सो दैट कम्स आउट टू बी, लेट्स सी, सो वी विल राइट, हमने ऐसा लिखा था कि दिस एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इंटू आर कैप, है ना। और आर कैप अपन ने अभी कितना निकाला, इट्स वैल्यू इज 1 बाय √2 आई कैप और 1 बाय √2 जे कैप विद अ माइनस साइन, ठीक है। हमने आर कैप निकाला है। एक बार वेरीफाई कर लो, आप सभी लोग वेरीफाई कर लो स्टेप्स को। ऐसे ही आ रहा है करुणा आपका भी जवाब, वेरीफाई कर लो, Yes, sir. देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज माइनस 1 बाय √2 आई कैप माइनस 1 बाय √2 जे कैप, ठीक। अब क्या हो जाएगा ये, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो के क्यू स्क्वायर, राइट, बाय 2a स्क्वायर, राइट, टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप माइनस जे कैप होल बाय √2। तो अपन माइनस 1 बाय √2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2√2 a स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप, है कि नहीं। तो अब देखना ये क्या आ गया, नेट फोर्स बाय सी ऑन ए, या ऑन ए बाय सी, राइट। देखते हैं यही आ रहा था क्या पहले भी अपना आंसर, देखो यही आ रहा था, है कि नहीं। माइनस, यहाँ देखना इस जगह पर एफ सी, दैट इज फोर्स बाय सी, इट वाज एक्चुअली फोर्स ऑन ए बाय सी, दैट वाज माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2√2 a स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप, देखो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2√2 a स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप। बिल्कुल कर सकते हो करुणा, क्लियर हुआ क्या, अप्रोच क्लियर है। Yes, sir. देखो दोनों केस में आंसर Yes, sir. सेम आ रहा है, वेदर यू गो बाय द मेथड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, या यू गो बाय दिस मेथड, है ना। तो आप लोग शायद इसी वजह से गौर करोगे, मैं हर बार ना आप लोग को अलग 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 तरह की अप्रोच बताऊंगा, ताकि आपका, जैसे मैंने कहा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए कि एक प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए या एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हमारा दिमाग डायनेमिकली किस तक पहुंचता है, ये हैपेंस विद प्रैक्टिस, कि आप कौन सा तरीका जनरली बार बार अपनाते हो, राइट। तो आप लोग एक काम करो, ये मेथड नंबर 2 भी लिख लो अपने पास, राइट, मेथड 2 फॉर कैलकुलेटिंग, जो कि ओरिजिनली हमने पढ़ा था, राइट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू सी, राइट, ऑन ए। ये लिख लीजिए सभी लोग, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेस करो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, पहले क्लियर है क्या सभी को, अगर ये अप्रोच क्लियर हो गई जो मैंने अभी सेकंड इस पेज में लिखा, अगर सी को यानी कि फोर्स बाय सी निकालने के लिए अप्रोच क्लियर है तो हैंड रेस करेंगे सभी लोग, गौरी हर्ष करुणा, अगर ये अप्रोच क्लियर है तो आपको सेकंड वन। ओके हर्ष, आपको कुछ पूछना है, यस हर्ष गो है, ओके क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, आई विल वेट, है ना। जैसे ही हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना, अभी हैंड्स रेज रखो, जैसे ही हो जाए तो हैंड डाउन कर लेना, ठीक है, ओके।
ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है, लिख लो, ठीक है, नेक्स्ट पेज को लिख लो। Harsh, do you want me to stay on the first page or is it done? Harsh? Okay. Second page पर जो भी है, finish it off. Yes. Okay, done. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। हमने अगला जो सवाल पढ़ा था, है ना, हम लोग, आप लोग पता है क्या देखोगे, आप लोग देखोगे कई बार हम लोग एक ही क्वेश्चन को काफी एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करेंगे, भले उसमें थोड़ा समय ज्यादा दे, बट कई बार ऐसा हम करेंगे। रीजन बीइंग कि एक क्वेश्चन का जब कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठता है ना, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन आपसे बनने लग जाते हैं ना। वो हमारा एजेंडा रहेगा शुरुआत में। जब हम बाद में बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, तब हम लोग इतना टाइम एक क्वेश्चन को नहीं देंगे, ठीक है। ओके, तो मैं अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल था, आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल्स है, राइट, और अपन को बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल चार्ज पार्टिकल जिससे वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूं क्वेश्चन को, ए 2 0 एंड 3 0, ठीक है, चलो राइट। देखो, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाता हूँ, है ना, आप लोगों के लिए, फॉर द ईज ऑफ एवरीवन। आई थिंक दिस वाज वन चार्ज पार्टिकल, दिस वाज अनदर वन, ठीक है। इनके बीच में अपन ने सपोज एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रख दिया, ये एक्स एक्सिस है, राइट, और इस पर ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q0 एंड 3Q0, राइट, इनकी पोजीशंस अपन को दी थी, दिस इज A,0 एंड द अदर वन इज 2A,0, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ था कि इस सेंट्रल चार्ज पर सपोज जो पार्टिकल है उस पर चार्ज स्मॉल q है, और हमें पूछा गया था इसकी पोजीशन क्या है ना, इसकी पोजीशन क्या है। और हमें ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये x एक्सिस पर ही है तो y कंपोनेंट 0 है। सपोज ये जो इसकी पोजीशन है अपन इसको x ले लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सपोज हम ऐसा एक अजम्पशन करते हैं कि इस लाइन के अलोंग यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर, है ना, हमारा ओरिजिन है, ठीक है, पॉइंट O दैट इज 0,0। लेट अस नेम दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का नामकरण करते हैं, है ना। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो पोजीशंस इनकी क्या क्या है, इसकी पोजीशन A है ना, इस वाले की पोजीशन X है, राइट, सेकेंड वाले की, और थर्ड वाले की पोजीशन 2A है। सो आई राइट दिस इज A, दिस इज X एंड दिस इज 2A। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा, है ना, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ देम बाय द वे विल बी, कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हर्ष कैन यू टेल अस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बिटवीन पार्टिकल्स A एंड C? यस हर्ष, हाँ हर्ष बोलो। ए हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अब ये बताना, इफ दिस इज A, टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? A और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये A और B, दिस इज A एंड दिस इज B, कितना हो जाएगा? A/2। A/2, श्योर? बीच में नहीं रखा, ये किसी भी पोजीशन X पर रखा हुआ है हर्ष। यस, A/2। हर्ष बीच में नहीं रखा है, मतलब हमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है दैट दिस Q इज केप्ट इन जस्ट द मिडिल। इनफैक्ट हमको पोजीशन खोजनी है, तो अभी मैं कह रहा हूं हमें नहीं पता कि कहां रखा है बीच में, हमको कैसे फाइंड करें, मैं वही पूछ रहा हूँ हर्ष। देखो मैं इसके लिए बात A-X। x माइनस ए, देखो ये पूरा ये पूरा कितना है, 0 से लेकर B तक कितना डिस्टेंस है, ये वाला कितना डिस्टेंस है देखो, X। है ना। अच्छा, अब मुझे बताना, इसको अपन छोटा कर देते हैं, ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, ये कितना है हर्ष? A है कि नहीं, ये डिस्टेंस A है। I'll just mark it again,
सिमिलर डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस इज ए, राइट, और Yes, sir. डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू x, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो a और b Yes, sir. Yes, sir. कितना हो जाएगा बताओ, x माइनस, X minus A. हाँ मैं यही तो चाह रहा था सुनना, गुड। अच्छा अब बताओ, यहाँ अभी अपन के पास ये आ गया x माइनस ए, और ये टोटल डिस्टेंस आपने बोला है सर a है ना, ये डिस्टेंस को आपने a बोला है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दिस इज a माइनस x माइनस ए, हाँ या ना, Yes, sir. है ना, कितना हो जाएगा बताओ, कैसे निकालोगे, दिस इज a माइनस x प्लस ऑफ a, 2A minus 6. 2a माइनस, गुड, तो इसको लिख लेते हैं 2a माइनस x, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2a माइनस x हमने निकाल ली, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या करना है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस पार्टिकल q इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का हमने क्या मतलब देखा है, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, b पर 0 होना चाहिए, है ना, ऑन b द नेट फोर्स शुड बी 0, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, सो वी विल हैव इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले नेट फोर्स की वैल्यू निकालते हैं बी पर, है ना, तो एक लगेगा बिकॉज ऑफ सी, है ना, और एक लगेगा बिकॉज ऑफ ए, ठीक, तो इसको दोबारा बनाए एक बार क्लैरिटी के लिए, यहां पर ठीक है, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग अपन ने पार्टिकल्स दोबारा रख लेते हैं, राइट, लेट्स से दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज सेकेंड वन, है ना, इनके बीच में एक और पार्टिकल है समवेयर ओवर हियर, हमने इनके बीच का डिस्टेंसेस देख लिया है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हर्ष ने कैलकुलेट करके बताया कि सर अगर ये पार्टिकल्स ए बी और सी हैं तो हमें एक चीज दिख रही है कि उन पर चार्जेस हैं क्यू नॉट, स्मॉल क्यू एंड 3 क्यू नॉट, है ना, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि एक फर्स्ट सेट के बीच में डिस्टेंस है x माइनस ए, और सेकेंड सेट के बीच में डिस्टेंस है 2a माइनस एक्स, है ना, ये अपन को स्पष्ट हो रहा है। फिर अपन को अब क्या करना है, अपन को नेट फोर्स ऑन पहले बी निकालना है ना, नेट फोर्स ऑन बी, ठीक है, तो अब और उसको किसके इक्वेट करना है, 0 के इक्वेट करना है, तो देखो एक बी पर फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ सी, राइट, दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि अगेन रिपल्शन है, और एक फोर्स लग रहा होगा, सो इसी को अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज फोर्स ड्यू टू सी, है ना, उसी तरह से एक फोर्स लग रहा होगा ऑन बी ड्यू टू ए। गौरी एक बात बताओ, हम इस फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, एफ बी और एफ सी की, Yes, sir. बताओ कि कैसे निकालेंगे, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना क्योंकि अपन को डायरेक्शन तो दिख ही रहा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एफ सी कैसे निकालेंगे बताओ, क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 K अपॉन आर स्क्वायर, K जनरल फॉर्मूला है ना, हाँ हाँ यस, हाँ गौरी बोलो, तो क्या है उन पर चार्जेस के वैल्यूज बोलो, KQ small q means राइट, इनटू 3Q naught राइट, होल बाय कितना डिस्टेंस है, by 2a minus x whole square. बहुत बढ़िया, ठीक है, अपन के पास ये क्या आ गया, फोर्स ड्यू टू सी आ गया, ठीक है, उसी तरह से फोर्स ड्यू टू ए कितना, एक मिनट मैंने यही सेम लिख दिया है क्या, सो दिस इज फोर्स ड्यू टू ए, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, हाँ वही सेम वैल्यू फिर से के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही है ना, क्या आएगी वैल्यू बोलो, के टाइम्स ऑफ K small q into q naught by बाय, x minus a whole square. बहुत सही, ये हो गया, ठीक है, अब इससे हम लोग x निकाल सकते हैं क्या, है ना, Yes, sir. कैलकुलेशन करते हैं अब, तो अपन को क्या करना है, बेसिकली नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू
एफ ऑफ ए राइट माइनस एफ ऑफ सी। या तो ऐसा लिखो राइट, या तो आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए को सबसे पहले तो एफ ऑफ ए, चाहो तो इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से लिखते हैं राइट, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी राइट, जो एफ ए का डायरेक्शन है दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट। तो अपन इसको लिख सकते हैं के क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आई कैप राइट, प्लस ऑफ जो एफ सी है राइट, जो सी की वजह से फोर्स है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है यहाँ राइट। तो इसीलिए अपन क्या लिख सकते हैं इसको माइनस आई कैप के टर्म्स में, तो माइनस ऑफ के स्मॉल क्यू इंटू 3q नॉट होल बाय 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर जे कैप, है ना। ये अपन को क्लियर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेटिंग टू 0 करते हैं। इनफैक्ट जे कैप क्यों, आई कैप ही होगा बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। फिर नेट फोर्स को अपन 0 कर देंगे इस एक्सप्रेशन को लिख के, तो बिकॉज आई कैप है सो इट गेट्स कैंसिल्ड, सो यू गेट के क्यू क्यू नॉट राइट होल बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू 3q नॉट, है ना, होल बाय 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप लोग चाहो तो आई कैप से के कैलकुलेशन को बीच में लाने के बजाय उसको इग्नोर कर सकते हो। जब भी अपन को पता हो कि नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं देन आई कैप का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है। आई कैप और जे कैप जनरली कब आते हैं सिग्निफिकेंस में, जब एक से ज्यादा डायरेक्शन हो, है ना, मतलब 2 डायमेंशनल फोर्सेस लग रहे हैं राइट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फोर्स का डायमेंशन एक ही है राइट, इट इज जस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप चाहो तो आई कैप को इग्नोर भी कर सकते हो। तो आप चाहो तो जो भी फोर्सेस हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसको प्लस से डिनोट करो, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको माइनस से डिनोट करो, और ये जो यहाँ पे आपने आई लिखा है इसको चाहो तो कैंसिल करो, ठीक है, कूल। तो अब अपन क्या करते हैं, बस सिंपली एक्स को कैलकुलेट करते हैं बाय नॉर्मल अलजेब्रा, के क्यू क्यू नॉट कट रहा है दोनों तरफ राइट, और इसके बाद अपन लिख सकते हैं राइट, लेट्स से टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 होल बाय 2a माइनस एक्स, ऐसा कुछ होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x निकाल लेते हैं राइट, एज सिंपल एज दैट, रूट 3x माइनस ए रूट 3, और फिर आगे क्या हो जाएगी इक्वेशन, x वाले टर्म्स को साथ में ले आओ, ये हो जाएगा 2a प्लस ए रूट 3 राइट इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1, and therefore you have x is equal to 2a plus a root 3 whole by root 3 plus 1। तो आप क्या लिख सकते हो, x is equal to root 3 plus 2 whole by root 3 plus 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं टाइम्स ऑफ a। ये अपना आंसर हो गया राइट, इसको अपन फाइनल आंसर माने, ठीक है। तो एक बार क्विकली दोबारा देखते हैं हमने क्या किया। हमने सवाल में सबसे पहला काम किया, डिस्टेंसेस की वैल्यूज निकाल ली, है ना, कोई भी आगे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए डिस्टेंसेस निकाल लिए, और डिस्टेंसेस कितने आए, जो b था उसका टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से x था, है ना, और a का a था स्मॉल a, तो ये जो बिटवीन a एंड b जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया x माइनस a, है ना। c का जो डिस्टेंस था ओरिजिन से दैट वाज 2a, a का a था, तो a और c के बीच का डिस्टेंस a आ गया, दिस डिस्टेंस वाज a। तो अपन ने a में से जब x माइनस a सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास जो b और c का के बीच का डिस्टेंस था दैट केम आउट टू बी 2a माइनस x। तो अपन ने इस तरह से ab और bc के बीच का डिस्टेंस निकाला, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, और कुछ किया ही नहीं बट नेट फोर्स निकाला और इक्वेटिंग टू 0 कर दिया। क्यों 0 के इक्वेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए बताइए कि भाई b की पोजीशन क्या होगी। तो b की पोजीशन हमने कहा कि भाई b क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसकी पोजीशन होगी x, 0, जहां पर x की ये वैल्यू होगी जो अभी अपन ने कैलकुलेट, राइट। कैसे कैलकुलेट किया, बस नेट फोर्स को लिखा और उसको 0 से इक्वेट कर दिया, राइट। इस सवाल
को अगर आप अच्छे से समझ गए हो सो यू मे रेज योर हैंड्स। लेकिन एक काम करते हैं, पहले लिख लो और जैसे ही लिखना हो जाए तो हैंड रेज करो। पहले लिख लो इसको, राइट? ठीक, जैसे ही लिखना हो जाए तो हैंड रेज करो। ओके, अच्छा, अब अगर क्लियर हो गया है तो यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। अगर क्लियर हो गया है तो यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, चलो ग्रेट, लेट्स गो देन टू द नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन चार्ज पार्टिकल्स, है ना? इसको मैं स्क्रीन शेयर से आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके, अच्छा, तो अब हमारे पास क्या था ये सवाल, इसको रिपीट कर लेते हैं सवाल को। देखो, सवाल था कि हमारे पास हेक्सागन के जो वर्टाइसेस हैं उसके अलोंग चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं। पूछा जा रहा था कि सेंटर पर, है ना, फोर्स एट सेंटर इज 0 इन विच ऑफ द अबव 4। ठीक है, तो ये जवाब फिर अपन किससे लें? इस बार हर्ष से लेते हैं। हर्ष, ट्राई करो। हर्ष, बताओ इनमें से कैसे अप्रोच करोगे, एक एक करके जाना, ए बी सी डी, है ना? नेट फोर्स 0 किस किस केस में हो रहा है? एट दी सेंटर, राइट? सिमेट्री से जुड़ा हुआ सवाल है बेसिकली, राइट? हर्ष, हाँ बताओ। फर्स्ट केस, मैं साथ में हूं, डोंट वरी, अगर कहीं कुछ क्वेरी आती है तो वील रिजॉल्व इट टुगेदर। यस, गो अहेड हर्ष। नेट फोर्स एट द सेंटर बताना, क्या 0 होगा क्या पार्ट 1 के लिए, पार्ट ए के लिए? हेलो हर्ष, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हर्ष बताओ, यहाँ पर नेट फोर्स कैसा हो जाएगा एट द सेंटर, 0 या नॉन 0? देखो, एक फोर्स इस तरह से लगेगा बाय स्मॉल क्यू, राइट, दिस वन। एक फोर्स इसकी वजह से लगेगा Yes. ऑपोजिट, ठीक उसी तरह से इस क्यू की वजह से भी एक फोर्स 0, sir. आया ना, राइट? Yes, sir. 0. है ना? तो ये वाला फोर्स ऐसे 0, और ऐसे बाकी सब पेयर की वजह से बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल क्यू एक फोर्स लगेगा इसकी वजह से, वैसे ही इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो नेट फोर्स देखना, हम क्या कर रहे हैं, ये वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से ये हुआ, फिर वैसे ही इस वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से एक लगेगा ऐसा फोर्स, वैसे ही इन सब की वजह से जब निकालोगे तो नेट फोर्स कैंसिल आउट होके कैसा हो जा रहा है? 0। अग्री करते हो क्या? 0. है ना, अग्री करते हो क्या? फोर्स एट Yes, sir. इक्वल टू 0। सपोज अगर वहां कोई चार्ज पार्टिकल होता, लेट्स से Q0, है ना, सपोज अगर Q0 नाम का चार्ज पार्टिकल सेंटर पे होता तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स शुड हैव बीन, नेट फोर्स शुड हैव बीन 0, राइट? हर्ष, बोल सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. केस बी बताओ हर्ष, केस बी कैसे करेंगे? Non-zero, sir. एक मिनट चेक करो उसको, देखो अपन एक फोर्स है बिकॉज ऑफ, देखो एक एक करके देखते हैं, ये 2Q की वजह से फोर्स कैसा होगा? अपोजिंग होगा या अट्रैक्टिव होगा? अगर Oh, second. Yes, sir. 0, sir. हर्ष ये बताओ, फोर्स अपोजिंग होगा या अट्रैक्टिव होगा? अगर सेंटर पे कोई आपने एक चार्ज पार्टिकल प्लस पॉजिटिव चार्ज का रख दिया, सपोज एनी चार्ज, लेट्स से Q0, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा? Sir, question. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, डोंट वरी। तो रिपल्सिव फोर्स ऐसा कुछ, राइट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक वैसे ही इस 2Q की वजह से भी फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव, हाँ या ना? Repulse. ऐसा, Yes, sir. राइट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। उसके बाद
लेट्स से बिकॉज ऑफ दिस वन, इस 2q की वजह से कैसा होगा, फिर से रिपल्सिव है कि नहीं, और इसकी वजह से भी कैसा होगा, रिपल्सिव, मतलब अवे, राइट। ये दिख रहे हैं क्या, दिस 2q, Yes, sir. तो देखना फोर्स कैसे काम कर रहा है, 2q एंड हियर आल्सो 2q, राइट, ऐसे ही हो रहा है। तो ये दोनों आपस में अपने आप को कैंसिल कर ले रहे हैं, राइट, दिस एंड दिस आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, राइट। पिक्चर क्लियर हो रही है हर्ष, Yes, sir. है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो दोनों स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये भी एक दूसरे पर, ये भी जो सेंटर पर फोर्स लगा रहे हैं, नेट फोर्स कितना हो जा रहा है हर्ष, नेट फोर्स कितना हो जा रहा है, 0. 0 हो जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, क्लियर है ये बात, यहाँ तक क्लियर हो गई हर्ष अच्छे से। Yes, sir. अब अपन क्या करते हैं, अपन को एक बात समझ में आ गई कि नेट फोर्स यहाँ पर भी। उसके बाद केस नंबर सी को देखते हैं हर्ष, केस नंबर सी में क्या हो रहा है। देखो अपन के पास इस क्यू की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स है ऐसा, सपोज एक काम करते हैं यहाँ से देखो, दिस वन, इस क्यू की वजह से रिपल्सिव, इस क्यू की वजह से रिपल्सिव, तो नेट फोर्स इन दोनों की वजह से कैसा हो जाएगा, एट सेंटर 0, यानी कि ये दोनों इनफेक्टिव हो गए, राइट, है ना हर्ष। Yes, sir. उसके बाद अपन क्या देखते हैं, इस स्मॉल क्यू की वजह से जो फोर्स होगा वो कैसा होगा एट द सेंटर, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, इस स्मॉल क्यू की वजह से। सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव है चार्ज, Repulsive. रिपल्सिव, ठीक है, तो इसका मतलब ये फोर्स हो गया ऐसा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ हर्ष, कि ये वाले माइनस क्यू के क्यू पर लगने क्यू पर लगने वाला फोर्स रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, माइनस क्यू के, Attractive. अट्रैक्टिव, वेरी गुड। तो अगर अट्रैक्टिव है इसका मतलब ये वाला फोर्स भी ऐसे ही काम करेगा इन द सेम डायरेक्शन, एम आई करेक्ट, Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू एंड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू, they are in the same direction on that particle, right Harsh, the force due to small q and minus small q at the center are in the same direction, because of minus q the force is attractive in nature, whereas because of plus q the force is repulsive in nature. So the net force जो center पर लग रहा है that is adds up, right, वो फोर्स एड अप हो जाता है और नेट फोर्स नॉन जीरो बन जाता। यहां तक क्लियर हो रही है क्या बात हर्ष, हर्ष Yes, sir. पक्का, Yes, sir. ओके ठीक वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू, देखो नेट फोर्स कैसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा, राइट, अट्रैक्टिव रहेगा, Yes, sir. वैसे ही इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, Attractive. प्लस क्यू की वजह से एट द सेंटर, एट द Repulsive. रिपल्सिव, Repulsive. Repulsive. तो इसीलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब क्योंकि यहाँ पर अपन ने देखा जैसे लास्ट टाइम हो रहा था दोनों एड अप हो जा रहे थे, इसलिए ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है क्या, ये बात क्लियर हो रही है हर्ष। Yes, sir. सपोज अगर एक की वजह से जो फोर्स लग रहा है लेट्स से दैट इज F0, दूसरे की वजह से भी F0, टोटल 2F0 और 2F0 ऐसे लगेंगे, राइट, राइट, और Yes, sir. हेक्सागन है, सपोज ये हेक्सागन है, राइट, तो जो सेंट्रल एंगल है, राइट, लेट्स से दैट इज 360 डिग्री, वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 60 डिग्री ईच, इसका मतलब अपन इन दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 60 + 60 120 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप चाहो तो नेट फोर्स भी निकाल सकते हो, देखो नॉन जीरो फोर्सेस आएंगे, एक फोर्स यहाँ लग रहा है 2F0, यहाँ लग रहा है 2F0, और इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है हर्ष, 120 डिग्री, हाँ या ना, 120. राइट। तो अपन इनके बीच Yes, sir. नेट फोर्स निकाल सकते हैं क्या, बाय द वे, मतलब ये बाय द वे कैलकुलेशन है, बट निकाल सकते हैं क्या हर्ष, अपन को नेट फोर्स निकालना आता Yes, है sir. अगर उनके बीच का एंगल पता हो तो। क्या होता है वेक्टर में, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर के रिवीजन में, याद करो और बताओ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई व्हाइट बोर्ड स्क्रीन, इसको अपन ने ब्लैक बोर्ड बना देना है, ये हो गया हमारा। हर्ष बताओ क्या होता है फॉर्मूला, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं
जिनके बीच का एंगल पता है एंड आई वांट टू फाइंड आउट द नेट मैग्नीट्यूड. यस, गो अहेड. cos theta is equal to नहीं, नेट फोर्स. जैसे अभी हमारे पास सपोज एक वेक्टर है, सपोज ए कैप ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा है बी, इनको अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज दैट इज सी. ठीक है, अपन को पता है कि इनके बीच का एंगल थीटा. तो अब अपन को सी कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ. यस हर्ष. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a square plus b square प्लस under root प्लस 2ab प्लस cos 2ab 2ab cos थीटा. दोबारा बोलो हर्ष, b रिपीट करो, theta. पूरा रिपीट करो. A square plus b under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. फॉर्मूला है हर्ष. ये क्या दे रहा है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रहा है. क्या दे रहा है ये, दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. है कि नहीं हर्ष, क्लियर हो रही है बात? यस सर. तो हमारे केस में क्या है, हमारे पास एक फोर्स है इस तरह से और एक फोर्स है कुछ इस तरह से, राइट. दोनों की वैल्यू कितनी है, सेम है कि नहीं, 2f0 है कि नहीं, 2f0. तो उनके बीच का एंगल, यस सर. उनके बीच का एंगल कितना आ रहा था, 120. 120. बिल्कुल बढ़िया. तो अगर 120 एंगल है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 120, है कि नहीं, राइट. और इस a स्क्वायर यस सर. b स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2f0 स्क्वायर और 2f0 होगा हर्ष, ऐसे ही होगा पक्का. यस सर. ओके, तो c की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4f0 स्क्वायर. बोलते जाओ, मैं लिख दूंगा. 4f0 स्क्वायर 4f0 square plus 2 into 2 f0 f0 हाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ 2f0 इंटू 2f0 f0 cos 120 है ना. अच्छा, cos 120 जानते हो yes हर्ष, cos 120 जानते हो, cos 120 is given as cos 30 root 3 180 minus root 3 by 2 180 minus 60 है ना. cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस 60 थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ cos minus of cos theta cos 60 कितना हो जाएगा, बोलो, हाफ. इसीलिए आंसर कैसा होगा, 1 by 2 minus of 1 by 2. माइनस 1/2, राइट. तो अपन यहाँ लिखते हैं अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 4 + 4 8f0 स्क्वायर, राइट, प्लस ऑफ दिस अगेन 2 into 2 4 into 2 is 8 f0 square f0 स्क्वायर into माइनस 1/2. ऐसे ही हो रहा है हर, 2. है ना. yes sir. कैंसिल आउट होगा, दिस विल बी 2, ये हो जाएगा 4, है ना. 4 तो अपने पास क्या आ जाएगा, 8 - 4 कितना हो गया हर्ष, 4 f0 स्क्वायर. 8 minus 4 8 ऐसे ही होगा क्या, 2 f0. चेक कर लो, हो Yes, सकता है मैंने कहीं गलती की हो हर्ष, चेक कर लो आप अपनी तरफ से. right sir. सही है. तो अपने पास ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, नेट फोर्स वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू आ गई, है ना हर्ष. yes sir. नेट फोर्स था बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स. हर्ष, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपका जो माइक्रोफोन है ना वो आपके माइक के काफी पास है, तो आपके जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स है ना वो रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, मतलब आपके इस सेशन में आ रहे हैं. थोड़ा सा उसको लाइक ब्रीदिंग मूवमेंट्स, okay sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, देखो तो नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया, 2f0 आया क्या, yes है ना. 2f0 आ रहा है नेट फोर्स, जहां पे f0 क्या था, f0 था फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू चार्ज, बिटवीन द एनी चार्ज पार्टिकल एंड द चार्ज एट द सेंटर. मतलब अगर ये इस तरह से ऐसा कुछ हेक्सागन बन रहा है, ऐसा कुछ हमारा हेक्सागन बन रहा है, तो सेंटर पे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से Q0, उसके और वर्टेक्स में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को अपन ने कितना लिया था, f0 लिया था. कितना लिया था हर्ष, f0 लिया था. f0 f0 को अपन क्या लिख सकते हैं, k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन, अगर ये वाला q
सपोज a हो जाए, F कैसे? naught square. तो a स्क्वायर हो जाएगा, No, है A square. ना? क्लियर हो रहा है हर्ष? क्लियर हो रहा है? तो इससे अपन के पास Yes, sir. की वैल्यू आ गई, तो f नेट कैसा हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ चार्ज एट द सेंटर, लेट्स से अगर कैपिटल Q है, इनटू चार्ज एट द वर्टेक्स अपॉन a स्क्वायर, वेयर a इज दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस a, राइट? और क्योंकि ये एक हेक्सागन है तो ये सभी एंगल 60 60 60 होंगे, तो यही इसके साइड के भी इक्वल होगा। क्लियर हो गया क्या? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या हर्ष? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, आर यू श्योर हर्ष? आर यू श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर? एकदम अच्छा। Yes, sir. पूछना है तो पूछ लो हर्ष, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। आई जस्ट, No, sir, no doubt. एकदम क्लियर है? Yes, sir. कहीं भी ऐसा लगे ना हर्ष कि कुछ नहीं समझ में आया या कुछ दोबारा पूछने की जरूरत है, तो एकदम बेझिझक पूछ लिया करो, ठीक है? ओके, गौरी क्लियर है क्या आपको? Okay, sir. करुणा, इज क्लियर? Yes, sir. ओके, अच्छा हर्ष मुझे बताओ फोर्थ ऑप्शन कैसे एनालाइज करें अपन? फोर्थ ऑप्शन एनालाइज करो। यस हर्ष, अब की बार आप करो। हाँ, गो अहेड हर्ष। Non-zero, sir. पक्का? सोच लो एक बार। Yes, sir. देखो Non-zero, sir. देखो देखो देखो, ऐसा लग रहा है नॉन जीरो, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो मैं आपको आप लोगों को इसी मुद्दे पर एक छोटा सा शॉर्टकट लिखवाऊंगा, ठीक है? अपन ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं क्या हर्ष? एक ऐसा ये ब्लू वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, बना सकते हैं ऐसा, राइट? Yes, sir. ठीक है, वैसे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, हाँ, sir. ये वाला, इसको मैं रेड से बनाता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। दिख रहा है हर्ष? राइट? Yes, sir. इन दोनों का जो सेंटर है, इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का जो सेंटर है, वो इज इक्वल टू हमारे हेक्सागन का सेंटर। ये बात पहले समझनी है अपन को, ठीक है? सिमेट्री के कारण जो यहाँ पर हमने ये जो दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, इनका जो एकदम सेंटर है, यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है ना, या कह लो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, वो कहाँ लाई कर रहा है? वो लाई कर रहा है इस पूरे हेक्सागन के सिमेट्रिक सेंटर पर, ठीक? क्लियर है ये बात? अब आप लोगों को Yes. एक बात समझनी, Yes, sir. सिमेट्री के कारण अगर आपने कभी भी कोई सिमेट्रिकल ऐसा रेगुलर पॉलीगन लिया, कोई भी अगर आपने रेगुलर पॉलीगन लिया और उसके एंड्स पर सेम चार्जेस रख दिए, तो हमेशा नेट फोर्स एट द सेंटर बिकॉज ऑफ दोस चार्ज पार्टिकल्स इज जीरो। मतलब वो सेंटर वाली पोजीशन ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। डज इट मेक इट साउंड क्लियर? मैं एक बार दोबारा दोहराता हूं, अगर आपके पास कभी भी कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल कह लो, स्क्वायर कह लो, रेगुलर पेंटागन कह लो, रेगुलर हेक्सागन कह लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें कितने साइड्स हैं, अगर हर साइड की लेंथ सेम है, अगर हर साइड की लेंथ सेम है और हमने कॉर्नर्स पर, अगर हमने कॉर्नर्स पर इस तरह से इक्वल चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं, let's say capital Q, capital Q and again capital Q, then जो फोर्स सेंटर पे होगा that is always zero। ये बात क्लियर हो रही है क्या हर्ष? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल जो मैंने ब्लू ट्रायंगल बनाया है, उसमें 2Q और 2Q रखे हुए हैं, है ना, उसके वर्टाइसेस पर। तो इन तीनों की वजह से नेट फोर्स कितना हो रहा होगा सेंटर पर हर्ष? इन तीनों की वजह से नेट फोर्स कितना हो रहा होगा? जीरो। ठीक है, अच्छा अब देखना, ये वाला जो रेड ट्रायंगल है, इसके भी एंड्स पे देखो कौन कौन से चार्जेस रखे हैं, स्मॉल क्यू, राइट, स्मॉल क्यू एंड अगेन स्मॉल। इन तीनों की वजह से भी नेट सेंटर पे कितना हो रहा होगा? जीरो। इसका मतलब सभी चार्ज पार्टिकल्स को अगर मैं मिला के बात करूं तो सेंटर पर फोर्स कितना आ गया? जीरो। जीरो, राइट। क्लियर हो रही है बात हर्ष? क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, करुणा ये बात क्लियर हो रही है? कोई क्वेरी है क्या? कोई क्वेरी है क्या? Yeah, so we have to find the charge, the center, sir.
So can't we do it like the others? बिल्कुल मतलब arrow के हाँ करो, बिल्कुल करो। आप देखोगे यही तो मैजिक है। आप करके देखो, है ना, जो मैंने तरीके बताए उसके जरिए आप करके देखो, यू विल फाइंड द नेट फोर्स कमिंग आउट टू बी जीरो। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, मतलब एक जगह एफ नॉट लेना, सपोज एक की वजह से एफ नॉट है, दूसरी की वजह से एफ नॉट है, तो आप देखना कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना आ रहा है। ऐसे सारे चार्जेस की वजह से करो तो आप देखोगे अपने आप नेट फोर्स विल इक्वेट टू जीरो बिकॉज ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल्स। यही तो मैजिक है, ट्राई करो करो। yeah okay so yeah ठीक है, ओके। thank गौरी क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या गौरी? यस सर। एक काम करो आप सभी लोग, ये वाला जो अपन ने यहाँ पे अभी अभी बात लिखी है ना, इसको एज अ नोट अपन अपने पास लिख लेते हैं। ठीक है, इसको एज अ नोट लिख लेते हैं। गौरी कोई डाउट है क्या? पूछ लो अगर कोई क्वेरी है तो। नो सर। ओके, ये लिख लेंगे सभी लोग। द नेट फोर्स लिखो नोट, इफ देर आर चार्ज इक्वली चार्ज पार्टिकल्स, if equally charged particles are kept at, if नोट लिखना है ना, if equal और equally charged point charges or particles are kept at the vertices of a regular polygon net force at the center due to all of them is equal to zero। है ना, तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर सपोज ट्रायंगल है, उसी तरह से लेट्स से स्क्वायर है, राइट, उसी तरह से पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, अलग अलग चीजें ले सकते हो, राइट। हर केस में अगर इक्वली चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं एट द वर्टेक्स, तो नेट फोर्स एट द सेंटर कितना हो जाएगा? जीरो। है ना, ठीक है। उसके बाद आखिरी वाला क्वेश्चन फटाक से देखते हैं, राइट। तो अपन के पास जो सवाल था, आई बिलीव ऐसा कुछ था कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू। प्लस क्यू वाला सेंटर पे है, माइनस क्यू उसके चारों ओर घूम रहा है, राइट, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो हमको वेलोसिटी निकालनी थी, राइट, और वेलोसिटी बतानी थी, प्लस पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताना था, फ्रीक्वेंसी बतानी थी। ठीक है, करो ना। यस, अब आप ट्राई करो कैसे होगा। अपन बना लेते हैं। so तीन होता है yeah तो अपन ने सपोज उसका रिवॉल्यूशन का पाथ बना दिया, ये है पाथ ऑफ माइनस क्यू, है ना, जो रोटेट कर रहा है, राइट, और यहाँ पर है प्लस क्यू। ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है लेट्स से स्मॉल एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे करुणा? मैंने क्या बोला था, ट्रिक बताया था ना इसके लिए, क्या ट्रिक थी करुणा, और अपन ने कैसे समझा था इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट क्या था? यस, गो अहेड। centripetal force is equal to electrostatic force। क्यों है ऐसा? क्योंकि कभी भी आप लोगों को एक बात याद रखिए, कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे के चारों ओर घूम रहा है ना, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होना इज जायज या इज नेचुरल, राइट। अब अगर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको प्रोवाइड करने के लिए जरूर कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता था? ग्रेविटेशनल फोर्स देता था, हाँ या ना? हमारे केस में हमने क्या अज्यूम किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन लगभग नेग्लिजिबल या जीरो मान रहे हैं। तो जो भी फोर्स है वो किसकी वजह से है? वो है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट करुणा? क्लियर हो रहा है क्या?
Yes, sir. Yes. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बोलो? mv square by r. mv स्क्वायर बाय आर। हमको आर क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या? No, sir. हाँ आर मतलब दिया, ये आर वर्ड दिया हुआ था। R. हाँ हाँ, वैसे तो वैल्यू कुछ नहीं दी है, लेकिन मैं आपको बस कह रहा हूँ आर दिया था, राइट? स्मॉल आर इज द Yes. रेडियस, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में? बताओ, के Q1 Q2 अपॉन आर K2. स्क्वायर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K इंटू क्यू टाइम्स ऑफ माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट? ऐसा ही कुछ होगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी आसानी से, राइट? Yes, sir. ठीक है, क्या हो जाएगी बोलो? के क्यू स्क्वायर। अपन एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ माइनस की साइन चली जाएगी, के क्यू स्क्वायर, राइट? होल बाय कैसा हो जाएगा? ये आर हो जाएगा, यहाँ एम आ जाएगा, है ना? ये वी स्क्वायर Yes. की वैल्यू होगी और इसका अपन क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। ऐसे ही होगा क्या? देख लो एक बार, Yes, sir. है ना? पक्का श्योर? जहां Yes. के Yes, क्या sir. है, के की वैल्यू क्या है करुणा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम क्या लिखते हैं? 9 इंटू 10⁹9 SI यूनिट्स। याद आ रहा है ये? Yes, sir. चलो ठीक है, तो इससे अपन के पास वेलोसिटी आ गई। अगला क्या पूछा था? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा था क्या? Yes, sir. Period of revolution. तो अब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का पहले मतलब बताओ, क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता क्या है? यस, How much time it takes to revolve and come back with the same राइट। सो revolution. हाउ मच टाइम इज दिस पार्टिकल माइनस क्यू टेकिंग इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, राइट? तो अब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला जानते हैं क्या करुणा? बताओ, स्पीड क्या होती है? Yes, sir. स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड Speed. अपॉन टाइम टेकन, है कि नहीं? Yes. Yes, sir. एक रिवॉल्यूशन में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है? सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 pi. 2 pi r. Yeah. 2 पाई आर, राइट? तो हम लिख लेते हैं उसको 2 पाई आर, है ना, होल बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन अपॉन बी, राइट? और बी की वैल्यू अपन को पता ही है, तो अपन यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हो रहा है क्लियर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके ठीक है, तो इससे अपन के पास क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया। तो अपना पहला आंसर था, अपन को वेलोसिटी निकालनी थी, राइट? सो दिस इज आंसर नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन था, अपन को टाइम पीरियड निकालना था, है ना? अपन ने वो भी निकाल लिया। आगे क्या पूछा गया है इस सवाल में? Frequency. फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे करुणा? So 1 by t. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ, और उसका मतलब क्या होता है ये समझाओ करुणा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? Number of revolution in 1 पर second. यूनिट टाइम, है ना? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस Yeah. पर यूनिट टाइम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है करुणा? Second. पर सेकंड। कितना होता है? Per second. पर सेकंड, या Per उसको second. क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं करुणा? हर्ट्ज। Hertz. HERTZ, HERTZ, या उसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है, तो अपन ने इस सवाल को कैसे बनाया, एक बार सबको एक्सप्लेन करो दोबारा से। यस करुणा, गो अहेड। So हाँ, there is a yeah, centripetal force is equal to electrostatic force. क्यों ये बताओ सब। क्योंकि अब हो रहा है, पहले centripetal कंडीशन, force पहले का बैकड्रॉप दो, पहले सवाल का बैकड्रॉप दो, फिर सवाल को समझाओ भी। यस गो अहेड। Q plus Q चार्ज सेंटर में है और माइनस Q चार्ज is revolving around the ठीक plus है, Q charge राइट, in circular motion, uniform circular motion. ओके, थोड़ा सा जोर से And करना, बात कम हो जा रही है। हाँ, yeah, and when a particle is moving in a uniform circular motion, there comes a centripetal force. राइट, Centripetal force needs a source, so that is electrostatic force. राइट, And we assume that gravitational force is negligible. राइट, So we equate centripetal force to electrostatic force, ठीक है, and then we get velocity. वेलोसिटी, फिर उसी से क्या आ गया? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। Time. फिर हो गया
Yeah. ठीक है। अच्छा, अब मैं सपोज इस क्वेश्चन में एक एक्सटेंशन कर दूं और कहूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू है। अब ये अपन सवाल का जवाब जानते हैं फ्रॉम गौरी। गौरी, अब क्या करेंगे अगर सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स अपन कंसिडर करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे केस में? सर हाँ बोलो बोलो। जैसे अभी फिर से अपन क्या ले लेते हैं, अब की बार फिर से सिनेरियो वही है कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे एक सर्कुलर पाथ है जिसमें माइनस क्यू चार्ज रिवॉल्व कर रहा है ना, किसके अलोंग? एक सर्कुलर पाथ के अलोंग, और सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है जिसका मास कैपिटल एम है और यहाँ पर इसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है अब की बार ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो देयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो देयर। मुझे बताना गौरी, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है? अट्रैक्टिव। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। नहीं, अगर दोनों की यहाँ इस केस में बताओ जहां पर दोनों की वैल्यू कैसी है, अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, तो इसका मतलब दोनों ही अट्रैक्टिव हो गए, हाँ या ना? क्लियर हाँ। के बाद पक्का? हाँ। तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों फोर्सेस एड अप हो जाएंगे। मतलब मैंने ये इसलिए पूछा ताकि मैं आपसे जान सकूं कि दोनों फोर्सेस एड अप हो जाने चाहिए या दोनों फोर्सेस सब्ट्रैक्ट हो जाने चाहिए अगर एक ही डायरेक्शन में काम। एड। एड अप हो जाने चाहिए। तो और ये दोनों एड अप होके कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेंगे, कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेंगे? इलेक्ट्रो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब बताओ कैसे निकालेंगे आपकी बार? mv² बाय r इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है दो बॉडीज के बीच में जिसका मास स्मॉल m और कैपिटल M हो और बीच का डिस्टेंस r हो? यस, ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लिखते हैं बताओ? जी। हाँ, होल बाय r आर स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? k q1 q2 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। है कि नहीं? ठीक है, डायरेक्शन दोनों का सेम है इसलिए दोनों एड अप होंगे, है ना? ठीक है, अब क्या करेंगे? हाँ। क्या करेंगे, ये r और ये r कैंसिल आउट होगा, है ना? राइट। हाँ। आप चाहो तो दोनों तरफ से r स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अपन ले लेते हैं mv² अपॉन r इज इक्वल टू, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा gmm, राइट, प्लस kq², है ना? उसके बाद वी कैन कैंसिल आउट द r ऑन वन साइड एंड स्क्वायर ऑन द अदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से v² इज इक्वल टू gmm प्लस kq² होल बाय m इंटू r, ऐसे ही होगा, राइट? हाँ। यहाँ यस सर। वेलोसिटी क्या आ जाएगी बताओ? gmm प्लस kq² KQ। बाय mr, ऐसे ही होगा? हाँ। पक्का? हाँ। ओके, क्लियर है क्या अपन गौरी इस स्टेटमेंट में, जहां पर ये अपन ने केस ले लिया, ये केस ले लिया यस सर। when gravitational force is not ignored, when gravitational force is not। हर्ष, क्लियर है क्या? सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्लियर है क्या हर्ष, बताओ? Yes, sir. कोई डाउट है पूछ लो, अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ। No, sir. सब क्लियर है पक्का? पक्का sir. ओके चलो ठीक है। करुणा, इज इट क्लियर? ये अप्रोच क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, लिख लो सभी लोग, इस सवाल को अपने पास लिख लो, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है? सो वील एंड द क्लास हियर, है ना? सो आज कुछ नया नहीं पढ़ते, एक काम करते हैं, राइट, बिकॉज वी हैव स्पेंट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दीस क्वेश्चंस, तो आज कुछ नया नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास विद इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं अगली क्लास में और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करना, ठीक है? Okay, great.
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है ना, चीजें देखते हैं। हमने असाइनमेंट के सॉल्यूशंस डिस्कस किए। सबसे पहले हमने देखा कि जब वो चार्ज पार्टिकल्स थे 4, उनके केस में नेट फोर्स हमने कैसे निकाला, राइट। फिर हमारे पास आ गया सेकंड केस, जहां पे हमें नेट फोर्स निकालने का एक और तरीका हमने देखा कि करुणा ने पूछा कि सर हम उस तरीके से नहीं निकाल सकते क्या जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, और मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन ने आर कैप निकालना था, है ना। और आर कैप कैसे आया था, बाय डिवाइडिंग वेक्टर आर बाय आर। और आर वेक्टर क्या था, इट वाज आर वेक्टर इज बेसिकली यहाँ पे इस केस के लिए माइनस ऑफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। तो हमने इस तरह से, ये मेन कॉन्सेप्ट था, इससे हम आगे बढ़े, है ना। फिर नेक्स्ट जो केस है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 चार्ज पार्टिकल थे, उनके बीच में एक थर्ड पार्टिकल हमने रखा, है ना। यहाँ पर कंडीशन थी इक्विलिब्रियम के लिए इसकी पोजीशन क्या होगी, ये पूछा जा रहा था। अच्छा, ऐसे ही सवाल कहाँ आते हैं, ग्रेविटेशन में आते हैं, हाँ या ना। ग्रेविटेशन में ऐसे सवाल आते हैं जहां पर बोलता है 2 प्लैनेट्स है, उसके बीच में कौन सा पॉइंट होगा जिसको अपन नल पॉइंट बोलेंगे। इस तरह के पॉइंट को अपन एक और नाम कहते हैं, आप लोग लिख सकते हो अपने पास, इसे कहते हैं नल पॉइंट, है ना। नल पॉइंट का मतलब होता है जहां पर नेट फोर्स 0 हो रहा हो। नेट फोर्स कैसा हो रहा हो, 0, है ना। तो अपन ने उस पॉइंट की वैल्यू निकाला बाय इक्वेटिंग फोर्स बिकॉज ऑफ ए एंड सी एट बी, राइट, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो नेट हमारा 0 आ रहा है। अच्छा, फिर इस केस के लिए हमने 4 ऑप्शंस देखे अलग अलग, जो आपने हेक्सागन वाला केस था उससे भी इस सवाल को समझने की कोशिश की। हाँ करुणा, पूछो करुणा। यस So in the previous question, yeah, this question. हाँ So can you take the distance between AB as x? देखो, लेने को तुम कुछ भी x ले सकते हो, एट द एंड तुम्हारा जो पूछा जा रहा है वो ये है कि B की पोजीशन क्या है। तो B ओरिजिन से कितना दूर है, अगर तुम ये निकालने में समर्थ हो, एंड इफ यू कैन फाइंड आउट दैट वैल्यू, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम किस डिस्टेंस को x लेती हो, डजंट मैटर, राइट। उसके अकॉर्डिंग फिर तुम्हारी सारी कैलकुलेशंस चलेंगी। तुम्हारा एंड मकसद तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B फ्रॉम ओरिजिन, है ना। तो अकॉर्डिंगली फिर तुम अगर सपोज इसको x लेते हो, है ना, राइट, ये पूरा x है, राइट, तो ये वाला सपोज a माइनस x हो जाएगा, ये वाला सपोज जो भी, मतलब इस तरह से तुम सारी कैलकुलेशंस करती चले जाओगे, और फाइनली यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B। मतलब अकॉर्डिंगली यू विल अडॉप्ट द नेक्स्ट स्टेप्स। क्लियर हो रहा है क्या, Yes, sir. है ना। कर सकते, Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हो, जो आप बोल रहे हो यू कैन डू इट, जस्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर A और C के बीच का डिस्टेंस तो A ही रहेगा। क्यों रहेगा A, बिकॉज उनकी पोजीशन फिक्स्ड है। क्वेश्चन में दिया है दिस इज 2a,0 whereas दिस इज a,0, हाँ या ना। तो इसलिए A और C के बीच का डिस्टेंस फिक्स है एंड दैट इज इक्वल टू A। लेकिन आप B को इसमें से किसी भी एक जगह रख दो और A से B का लेट से डिस्टेंस आपने x ले लिया, तो ये a माइनस x हो जाएगा। कर सकते हो ऐसा। क्लियर हो रहा है क्या मैंने क्या कहा, शुड आई रिपीट करुणा? No, sir. Clear. क्लियर हो रहा है? Clear, sir. Yeah. तो इस तरह से हमने ये सवाल भी हल किया, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं अगले सवाल पे, विच वाज दिस वन, राइट। यहाँ पर भी हमने, हमारे पास 4 हेक्सागन्स थे, हमको देखना था कौन से केस में नेट फोर्स 0 हो रहा है। तो अपन ने देखा था कुछ केसेस में हो रहा था, कुछ में नहीं हो रहा था। इसी बहाने फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट समझा, वो ये देखा कि अगर कभी भी एक रेगुलर पॉलीगन है ना, और उसके एंड्स पर या उसके वर्टाइसेस पर इक्वली चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो एट द सेंटर जो नेट फोर्स आता है दैट इज इक्वल टू 0। फिर अपन ने एक केस देखा जहां पर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल की परिक्रमा कर रहा है, एंड वी वांटेड टू फाइंड आउट उसके लिए स्पीड कितनी है, टाइम पीरियड कितना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है उस रिवॉल्व करने वाले पार्टिकल। ठीक है क्लास, राइट। तो यहाँ पर लेट अस पुट एन एंड टू दिस पार्ट। इस हफ्ते, है ना, इस वीक हमने बहुत ही लाइट मोड पे चीजें चलाई हैं, राइट, ऑन अ वेरी लाइट मोड वी हैव स्टार्टेड ऑफ, right, because it is the first interaction between me and all of you, so I wanted to go a little moderate, on a little moderate speed, right। तो आने वाले क्लासेस में we will be accelerating it धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोग चीजों को अच्छे से समझते जाओगे, राइट। ठीक है, ओके देन क्लास, ठीक है, लेट्स लॉग ऑफ देन। रेडी फॉर द टेस्ट, है ना, we will have a test
on the coming Sunday. किसी को कुछ कहना तो नहीं है? Anyone you want to speak anything? रेडी रहिए, टेस्ट के लिए रेडी रहिए. कोई क्लासेस है क्या ऑन संडे आप लोगों के लिए, या आर यू ऑल फ्री इन द फर्स्ट हाफ, दैट इज द मॉर्निंग हाफ? इन केस फ्री हो मॉर्निंग में तो वील हैव अ टेस्ट, है ना, जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होगा जो अपन ने आज डिस्कस किए हैं. आप चाहोगे तो आई विल सेंड यू वन मोर, मतलब जैसे मैं आपको कहा था ना, एक अपन मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम सेट्स भेजूंगा, कुछ और क्वेश्चंस भेजूंगा, उनको बनाओ, ठीक है, और उसके सॉल्यूशंस अपन नेक्स्ट वीक डिस्कस करते हैं. बट ऑन संडे यू विल हैव अ टेस्ट, ठीक है. यू विल गेट द लिंक फॉर द टेस्ट. अपन इसी तरह से मिलेंगे ऑन जूम एंड आई विल गिव यू अ टेस्ट और अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है, राइट? चलो, ओके. एनीथिंग, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? क्लियर है सब जो भी अपन ने आज पढ़ा? अगर क्लियर है तो कैन आई सी अ रेज ऑफ हैंड्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू? गुड, चलो ठीक है. Thank you class, then thank you for being a part of the session. Let us meet on Sunday for the test. उसके पहले I'll send some questions उनको solve कर लेना, ठीक है. उसका अपन discussion next week करते हैं. Next week से I have thought कि हमारा थोड़ा schedule we might vary, क्योंकि हम थोड़ी और practice करेंगे, right? तो right? Okay then. Thank you class. Thank you very much. Thank you for being a part of the session. Let's catch up on Sunday for the test. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very much. Bye bye.